एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए। खेतों में फसलें जैसे हरी चादर बिछी हो, देखते ही मन खुश हो जाए। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी खेतों को सींचता, उनकी प्यास बुझाता। गांव के लोग बहुत मेहनती और सबसे प्यार से बात करने वाले। कोई भी मुसीबत हो, सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार। गांव में सुख शांति थी। सबके चेहरे पर संतोष और प्यार साफ दिखता था। रमेश और सुरेश गांव के दो दोस्त, दोनों बचपन से ही साथ खेले, साथ पढ़े। रमेश के घर वाले खेती करते थे। सुरेश के पिताजी गांव के मुखिया थे। दोनों परिवारों में बहुत प्यार था। रमेश और सुरेश की दोस्ती की सब मिसाल देते थे। सुख हो या दुख, हमेशा साथ रहते थे। एक साल बहुत बुरा समय आया। बारिश ही नहीं हुई। नदी सूख गई। खेत सूखे पड़े थे। फसलें जल गईं। सबके चेहरे मुरझा गए। रमेश और सुरेश के परिवार भी बहुत परेशान। खेतों में कुछ नहीं उगा था। खाने पीने की कमी होने लगी। खाने पीने की दर्द है। एक दिन शहर से एक आदमी गांव में आया। उसने रमेश के पिताजी से कहा, मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूं। रमेश के पिताजी ने मना कर दिया। यह सुनकर सुरेश के पिताजी ने कहा, भाई, यह समय सोचने का नहीं है। खेत बेच दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। रमेश के पिताजी बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रमेश अपने दोस्त सुरेश के पास गया। बोला, यार, अब क्या करें? सुरेश ने कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। रमेश ने सोचा, क्यों ना हम सब मिलकर कुआं खोदें, इससे हमें पानी मिल जाएगा। यह सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। पानी के पाइप थी। सभी गांव वाले रमेश और सुरेश का साथ देने को तैयार हो गए। सबने मिलकर कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद कुएं में पानी निकल आया। तभी बारिश भी होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। रमेश और सुरेश की दोस्ती और भी पक्की हो गई। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।